जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के वचन यहोशू की पुस्तक अध्याय 19। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात सिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर है अर्थात बेरशेबा, शेबा, मोलादा, हसर सुआल, बाला, एसेम, एल तोलद, बतुल, होरमा, सिकलग, बेतम कारबोत, हसर सुरसा, बेतल बाओत और शारूहन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर एन रिमोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांवों समेत, और बालतबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यहीं ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था। इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली अर्थात उनके भाग की सीमा सारी तक पहुंची और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बे सेत को पहुंची और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारिद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोत ताबोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दापरात में निकली और यापी की ओर जा निकली। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गेथेपेर और इत्कासिन को गई और उस रिमोन में निकली जो नेया तक फैला हुआ है। वहां से वह सीमा उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुंची और इब्तहल की तराई में जा निकली। कत्तात, नहलाल, सिम्रोन, इदला और बैतलहम, ये 12 नगर उनके गांव समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर है। चौथी चिट्ठी इसाकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा इज़राइल, कसुल्लोत, सुनेम, हपारेम, शियोन, अनाहरत, रब्बित, किश्योन, एबेश, रेमेत, एन गत्रिम, एन हद्दा और बेतपसेस तक पहुंची। फिर वह सीमा ताबोर, शहसुमा और बेतशेमेश तक पहुंची और उनकी सीमा यरदन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांवों समेत मिले। कुलों के अनुसार इसाकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। 5वीं चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हेलकात, हली, बेतेन, अक्षाब, अल्लामेलेक, अमाद और मिशाल थे और वह पश्चिम की ओर करमेल तक और शिहोर लिरबात तक पहुंची। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतगागोन को गई और जबूलून के भाग तक और इब्तहल की तराई में उत्तर की ओर होकर बेतमेक और नीएल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकली और वह एब्रोन, रहीब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंची। वहां से वह सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़ वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा होसा की ओर मुड़कर और अगजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। उम्मा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार
आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यहीं ठहरा। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा हेलेब से और सानन्नीम के बांज वृक्ष से अदामी नेकेब और यब्रेल से होकर और लक्कुम को जाकर यर्दन पर निकली। वहां से वह सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनो ताबोर को गई और वहां से हुक्कोक को गई और दक्षिण और जबूलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंची। और उनके गढ़ वाले नगर ये है, अर्थात सिद्दीम, सेर, हम्मत, रक्कत, किन्नेरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रेई, एनहासोर, यिरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात और बेत शेमेस। ये 19 नगर गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांव समेत यही ठहरा। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दान के गोत्र के नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा में सोरा, एस्ताओल, इर शेमेश, सालबिन, अय्यालोन, इतला, एलोन, तिम्नाह, एक्रोन, एल तके, गिब्बतोन, बालात, यहूद, बने बराक, गत्रिम्मोन, मेयरकोन और रक्कोन ठहरे। और याफा के सामने की सीमा भी उनकी थी और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दान के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इजरायलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रैम के पहाड़ी देशों में का तिम्नत शेरह है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायलियों के गोत्रों के घराने के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वे यही है। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। आमीन।